ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। सो रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। सोने दे सकीना को के फिर सो न सकेगी, रोना भी जो चाहेगी तो फिर रो न सकेगी। असगर से मुलाकात भी फिर हो न सकेगी। है रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। घबराए हुए लाल हैं सहमी हुई माएँ, जी भर के मैं दे लूं अली अकबर को दुआएं। लेना है अभी औनो मोहम्मद की बलाएं। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। ऐ रात बिखर जा तेरे बस में है जहाँ तक, मिट जाएंगे कल आले पैगंबर के निशान तक। बाकी है ये मंजर अली अकबर की अज़ां तक। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। हर चांद के बच्चों की अभी प्यास है बाकी, कुछ आँख में हसरत है तो कुछ आस है बाकी। लेकिन मेरा भाई मेरा अब्बास है बाकी। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। बाकी है अभी आले मोहम्मद का सफीना, बेटी के सुलाने को है अब्बास का सीना। झूला अली असगर का झुलाती है सकीना। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। कल कौन सुनेगा ये मेरी आहो बुका भी, होगा तहे खंजर मेरे भाई का गला भी। खेमा तो कुजा सर पे न होगी ये रिदा भी। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। ऐ रात घड़ी भर को तू रहने दे सुकून से, घिर जाएंगे नासिर मेरे आदा की सफ़ों में। ये चांद
से चेहरे तो नहा जाएंगे खून में। ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत अज़ादारान मज़लूम करबला, ऑनलाइन शब आशूर की ये मजलिस के जिसको ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है, और इस मजलिस में ज़ाहिर सी बात है, शब आशूर की मजलिस हो या शाम ग़रीबा की मजलिस, अहले बैत के ऊपर कितनी मुसीबत की रात थी और क्या कैफियत थी कि उसमें फ़ज़ाइल का पढ़ना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन इस रात की अहमियत और इस रात की इफ़ादियत के ऊपर रोशनी डालना चंद लम्हात में बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जिस हदीस शरीफ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया इस मजलिस के लिए, उसमें सरकार रिसालत पनाह ने इरशाद फरमाया था कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं और निजात का सफ़ीना है। चिराग, रसूल ने फरमाया क्यों कहा चिराग? चिराग कहने की क्या वजह थी, क्या गायत थी, क्या गरज थी? तो अज़ीज़ों, चिराग की ज़रूरत पड़ती है अंधेरों में, चिराग की ज़रूरत पड़ती है तारीकी में, चिराग की ज़रूरत पड़ती है ज़ुल्मतों में, चिराग की ज़रूरत पड़ती है जब दिखाई ना दे, चिराग की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ नज़र ना आए। तो अंधेरों को छाटने और ख़त्म करने के लिए और रास्ता बताने के लिए लोग चिराग को साथ में लेके चलते हैं। और अगर आप इस दुनिया में भी रास्ता तलाश करना चाहें तो तारीकी में आपको रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि रास्ता तलाश करने के लिए इस दुनिया में भी आपको उजाला और रोशनी चाहिए। तो जब इस दुनिया में रास्ता तलाश करने के लिए उजालों की ज़रूरत होती है, तो क्या जब आखिरत का रास्ता हमें तलाश करना है तो क्या बग़ैर उजाले के और बग़ैर चिराग के और बग़ैर रोशनी के हमें रास्ता मिल जाएगा? बस बानी इस्लाम और पैगम्बर आज़म सरकार रिसालत पनाह, नूर अव्वल और पैकर अव्वल, हुस्न अव्वल और कमाल अव्वल ने ये बता दिया कि देखो हुसैन हिदायत का चिराग हैं। अब अगर तुम्हें हिदायत तक हासिल करना है, तुम्हें सिराते मुस्तकीम तक पहुँचना है, तुम्हें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, तो तुम्हें सफ़ीना निजात पर सवार होना पड़ेगा और हुसैन की रोशनी से इस्तिफ़ादा करना पड़ेगा। और हुसैन की रोशनी वो कौन सी रोशनी है? हुसैन की रोशनी जो शऊर हुर्रियत की रोशनी है, हुसैन की रोशनी जो अज़्म इस्तक़लाल की रोशनी है, हुसैन की रोशनी के जो इस्तक़ामत की रोशनी है, हुसैन की रोशनी जो बेदारी अक़वाम की रोशनी है। हमें उस रोशनी से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, एक हदफ़ को हासिल करना है। लेकिन अज़ीज़ों, जिस रात में हम ये इबादत कर रहे हैं और ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं और गम हुसैन मना रहे हैं, उस रात की अहमियत का अंदाज़ा आपको होना चाहिए, उसके मारिफत होना चाहिए, और उस रात की अज़मत के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी अजीम रात है। मैं किस तरह से आपके सामने अर्ज़ करूं, आप बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमाम वक्त सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
करबला के मैदान में इस रात की मोहलत ली है। अब मुझे ये बताइए कि ये सब जानते हैं, पैगंबर आज़म से लेके और इमाम हसन मुज्तबा तक, या फिर आप इस तरह भी देखें कि करबला कोई यूं ही हादिसे का नाम नहीं है कि अचानक एक जंग हुई और तलवारें चलीं और कुछ लोगों ने कुछ लोगों को कत्ल कर दिया और किसी का सर कलम हो गया, किसी के खैमों में आग लग गई, किसी का घर उजड़ गया। नहीं, बल्कि करबला एक मंसूबे का नाम है। करबला एक फ़लसफ़े रब्बानी का नाम है। करबला एक फ़लसफ़े परवरदिगार का नाम है। करबला एक बाकायदा तौर पर कुदरत का और मशीयत का और उलूहियत और रुबूबियत का एक मंसूबा है। और करबला की आप तारीख़ को महसूस करना चाहें और आप देखना चाहें तो करबला की तारीख़ सन 61 हिजरी की तारीख़ नहीं है, बल्कि करबला को आप जनाब आदम से लेके और जनाब ख़ातम तक समझिए। कौन सा नबी ऐसा है कि जिसने करबला को याद करके गिरिया नहीं किया है, कि जिसने आंसू नहीं बहाए हैं। और उस करबला में भी ये शब आशूर, ये रात कि जिसमें हम इबादत कर रहे हैं, आपने तारीख़ों में पढ़ा होगा कि मुसलसल 4-5 मुहर्रम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पिसरे साद के दरमियान कुछ लोगों के ज़रिए से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेके कभी जनाब अब्बास और कभी दूसरे अफराद गए, इसी तरह उधर से भी कुछ लोग आए हैं और गुफ्तगू होती रही है मुसलसल। लेकिन जो तारीख़ में मैंने भी पढ़ा है और बहुत से मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि एक मौके पर वो मलऊन पिसरे साद मान भी गया था कि हम फ़र्जंद रसूल को कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जैसा कि मुअर्रिखीन तहरीर फरमाते हैं कि मलऊन शिम्र को, उस जहन्नमी को ये मालूम हुआ और उसने इब्ने ज़ियाद को, हाकिम कूफ़ा को ख़त लिख भेजा कि तूने पिसरे साद को हाकिम बना दिया है, पिसरे साद को कमांडर बना दिया है, सरबराह बना दिया है, सरदार बना दिया है, और ये तो हुसैन को कत्ल ही नहीं करना चाहता है, नऊज़ुबिल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। लिहाजा अगर तू हुकूमत रह का वादा मुझसे कर और मुझे ये सरदारी अता कर, तो मैं वो सब बहुत जल्दी कर सकता हूँ जिसकी ज़िम्मेदारी तूने पिसरे साद और उमर साद मलऊन को दी है। और आखिर में पिसरे साद को जब ये मालूम हुआ तो उसने कहा ठीक है, मैं ख़ुद इक़दाम किए देता हूँ, और उसने कहलवाया कि जो अभी तक हमारी गुफ्तो शुनीद का सिलसिला था हम सब ख़त्म किए देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हमें तो हुज्जत तमाम करना थी, लेकिन हमें एक रात की मोहलत चाहिए। जिस रात की मोहलत सरकार सैयदुश्शुहदा ने मांगी हो, उस रात को शब आशूर कहा जाता है। और उस रात की मारिफत का अंदाज़ा आप लगाइए कि ज़ाहिर सी बात है, जब जंगें होती हैं दो लश्करों में, यहाँ तो लश्कर भी किस तरह से कहा जाए, इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि वो ये एक सफ़ भी नहीं है, वो एक लश्कर है, यहाँ तो मारिका होगा, मुकाबला कैसा। तो लेकिन फिर भी जब तैयारी की जाती है तो हिकमत अमली बनाई जाती है, हमें जंग किस तरह से करना है, हमें क़ल्बे लश्कर पर किसको रखना होगा, मैमना को कौन संभालेगा, मैसरा को कौन संभालेगा, तलवारों का सैकल किस तरह से की जाए, किस तरह से नेज़ा बरदारों को लगाया जाएगा और किस तरह से तीरंदाज़ों को कहाँ कहाँ पर फिट किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर उन्हें खड़ा किया जाएगा। ये तमाम हिकमत अमली बनाई जाती है जब मोहलत मिलती है। लेकिन नहीं, मुअर्रिखीन ने लिखा, नमक ख़ारान यज़ीद ने लिखा, तारीख़ लिखने वालों ने लिखा कि हुसैन तीर और तलवार सही नहीं कर रहे थे, हुसैन लश्कर को आरास्ता नहीं कर रहे थे, बल्कि हुसैन का अमल ये था कि हुसैन के खैमों से मारिफत परवरदिगार के साथ इबादत परवरदिगार की इस तरह से आवाज़ें आ रही थीं जैसे शहद की मक्खियों की भिन भिनाने की आवाज़ें हुआ करती हैं। और क्या कैफियत है इस रात में, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा तमाम अंसार और तमाम अक़रबा को जमा किया
और जमा करने के बाद अब ये रात की शुरुआत है, शब आशूर की शुरुआत है। अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है, मशालें जल रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के आगे जो खाई खोदी गई थी उसमें भी आग रोशन है। और ऐसे में एक मर्तबा मज़लूम करबला सरकार सैयदुश्शुहदा अपने साथियों को खैमे में ले गए और खैमे में ले जाने के बाद एक खुतबा दिया और ख़ुतबा देने के बाद ये कहा कि ये कूफ़ी और ये शामी मेरे खून के प्यासे हैं, मैं बैत हटाए लेता हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, इन्हें सिर्फ मेरा सर चाहिए। और उसके बाद एक जुमला और कहा कि तुम ये समझते हो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो तुम रास्ते से और डगर से हट जाओगे, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तो मैं तुम्हारी जन्नत की भी ज़मानत लिए लेता हूँ। और उसके बाद एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार सैयदुश्शुहदा ने फरमाया कि तुम ये सोचते होगे कि तुम्हें शर्मिंदगी होगी जाते हुए, मेरे सामने जाते हुए तुम्हें एहसास होगा कि हम इमाम को छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं चिराग को गुल किए देता हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन अब मुअर्रिखीन ने तहरीर फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को बुझा दिया और उसके बाद जब चिराग को दोबारा जलवाया तो अंसार व अक़रबा के चेहरे इस तरह से चमक रहे थे जैसे 14वीं का चाँद चमका करता है। और उसके बाद अपनी गर्दनों पर तलवारें रख के कहा, आका अगर आप कहें तो हम अभी आपके कदमों पर अपनी ज़िंदगी को क़ुरबान कर दें, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हमें हज़ारों ज़िंदगियां दी जाएं तो हम आपके कदमों पर क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। तो ये शब आशूर में गुफ्तगू हुई है, ये शब आशूर में इस तरह से इमाम ने ख़िताब किया है और ये कहा है कि तुम लोग जा सकते हो मुझे छोड़ के, लेकिन कोई नहीं गया। यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे साथी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, किसी को नहीं मिले। अब चंद लम्हों की गुफ्तगू और है और उसके बाद आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर अपने साथियों को और अंसार को लिए हुए बैठे हैं और ख़िताब फरमा रहे हैं, कहीं जनाब अब्बास ख़िताब कर रहे हैं, कहीं जनाब अब्बास खैमों के इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं। ये कैफ़ियतें हैं शब आशूर की। अब ज़रा खैमों का अंदाज़ा लीजिए कि खैमों में क्या कैफ़ियत थी। अब जो खैमों के अंदर देखा गया तो खैमों में बीबियाँ अपने अपने बच्चों को लिए हुए बैठी थीं। कहीं उम्मे फरवा कासिम के साथ बैठी हुई थीं, कहीं जनाब ज़ैनब औनो मोहम्मद के साथ बैठी हुई थीं, कहीं उम्मे लैला अली अकबर के शानों में महासिन कर रही थीं, अली अकबर के बालों में कंघी कर रही थीं और सब बीबियाँ अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं कि कल आशूर का दिन है और शहज़ादों तुम्हें सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन, इमाम वक्त और इमाम असर के कदमों पर जान कुर्बान करना है। कोई बीबी कह रही थी कि कासिम तुम अली अकबर तुमसे पहले शहीद न हो जाए। जनाब ज़ैनब औनो मोहम्मद को समझा रही थी कि अली अकबर अगर शहीद हो गया और तुम ज़िंदा बचे तो मैं तुम्हारा दूध न बख्शूँगी। ये कैफ़ियत थी ख़वातीन करबला की, ये कैफ़ियत थी करबला की औरतों की, करबला की माँओं की, करबला की ख़वातीन की कि जिन्होंने करबला को तामीर करने में सरकार सैयदुश्शुहदा का साथ दिया है। अब आइए एक कैफ़ियत में और दिखाता हूँ, उसके बाद ज़हमत को तमाम कर लूँगा। और एक तरफ ये अजीब व गरीब कैफ़ियत थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा, बिल्कुल तन्हा, अकेले सन्नाटे में मक्तल की तरफ गए और मक्तल से फिर वापस आए और वापस आने के बाद फिर अपने खैमे में जाके बैठ गए। और बैठने के बाद अब वो तलवार पर सैकल करते जाते हैं और अशार पढ़ते जाते हैं और ये कहते जाते हैं शब आशूर के सन्नाटे में कि ए ज़माने तूने हमारे नाना से वफ़ा नहीं की, ए ज़माने तूने हमारे बाबा से वफ़ा नहीं की, ए ज़माने तूने हमारे भैया से वफ़ा नहीं की, हमें मालूम है कल तू भी हमसे भी वफ़ा ना करेगा। अज़ीज़ों, ये जुमले और ये अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक से, ज़बान मुबारक से जारी हो रहे थे और जनाब ज़ैनब इन अशार को खैमे के पर्दे के पीछे से सुन रही थीं। अचानक पर्दे को हटाया और हटाने के बाद जनाब ज़ैनब ने जैसे ही ये जुमला सुना
कि हुसैन ये फरमा रहे हैं कि ऐ ज़माने कल तू हमारे साथ भी वफ़ा नहीं करेगा। तो बड़ी तेज़ी से खैमे के अंदर दाखिल हुई, अपने भैया अपने माजाए की गले में बाहें डालीं और उसके बाद कहा, भैया अब मुझे यकीन हो गया कि कल मेरे सर से चादर छिन जाएगी, कल मेरा भैया इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। अभी तक मैं ये सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा गाजी, अब्बास जैसा दिलेर, अब्बास जैसा बहादुर और अब्बास जैसा सूरमा मौजूद हो, उस बहन के सर से चादर कौन छीन सकता है। लेकिन भैया इस शब आशूर के सन्नाटे में आपके अशार सुनने के बाद यकीन हो गया कि कल बच्चे यतीम हो जाएंगे, कल खैमों में आग लग जाएगी, कल आपकी गर्दन काट ली जाएगी, कल मेरे बाजुओं में रस्म बांध दी जाएगी। हुसैन ने जनाब ज़ैनब को सहारा दिया, बहन सब्र करो, बहन अपने आप को संभालो, कल के बाद करबला की मंजिलों से आपको गुज़रना है। मैं किस तरह से आपके सामने अर्ज़ करूं और कैसे बयान करूं कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को किस तरह से सजाया संभाला है और किस तरह से सब्र करती रही हैं। फिर एक मरतबा हुसैन उठे और उठने के बाद फिर देखा कि अंसार व अक़रबा सब इबादत कर रहे हैं। मीर साहब ने, मीर अनीस अल्लाह मकामहू ने जो मरसिया कहा है, जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, जलवा किया सहर कर खे बेहिजाब ने, सुनकर सदा रफ़ीक़ को दी ये जनाब ने, आखिर है रात मदहो सनाए खुदा करो, उठो फ़रीज़े सहरी को अदा करो। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये मोहलत ली थी शब आशूर में, ये मोहलत तीर व तलवार को सजाने के लिए नहीं बल्कि इबादत परवरदिगार के लिए ली थी। जाहिर सी बात है, हर शख्स के यहाँ एक मकसद होता है, एक मकसूद होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यज़ीद की बैत का इनकार था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम यज़ीद के ख़िलाफ़ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम मुतालिब बैत को ठुकरा देने के लिए था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम इंसानियत को बचाने के लिए था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम अज़मत काबा को बचाने के लिए था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम अज़मत कुरान को बचाने के लिए था। तो इमाम का मकसद था करबला के मैदान में यज़ीद की बैत को ठुकरा देना, और इमाम हुसैन का मकसूद था लिक़ाए परवरदिगार, मकसद था यज़ीद की बैत का ठुकराना और मकसूद था परवरदिगार के करीब पहुँचना, इश्क़ परवरदिगार की मंजिल में कमाल हासिल करना, मेराज बंदगी पर पहुँच जाना। और ये रात वही थी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बंदगी का मुज़ाहिरा फरमा रहे थे, उस बंदगी का मुज़ाहिरा फरमा रहे थे कि लोग हैरत ज़दा थे कि इमाम किस मंजिल पर हैं, मारिफत के किस मकाम पर हैं। और इमाम ही नहीं, इमाम तो मासूम थे, इमाम से तो वादा पहले ही लिया जा चुका था। इमाम के साथ साथ उनके जितने साथी थे सब इबादत खुदा में परवरदिगार थे, में मसरूफ़ थे। सबको मालूम था कल शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, गर्दनें कट जाएंगी, सबको अपनी अपनी जगह मालूम थी। और मैं आपसे किस तरह से अर्ज़ करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मक़तल की तरफ चले, और जब मक़तल की तरफ जा रहे हैं तो इमाम ने महसूस किया, तन्हा इमाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, महसूस किया कि पीछे कोई साथी भी आ रहा है। इमाम रुके, रुकने के बाद पीछे मुड़ के देखा और पूछा, कौन? हिलाल इब्ने नाफ़े पीछे आहिस्ता आहिस्ता इमाम के साथ चलते हुए आ रहे थे। हिलाल ने हाथों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कहा, आका मुझे वापस न भेजिएगा, मैं बग़ैर इजाज़त के इस वजह से आ गया कि दुश्मनों का नरका है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा दे, कोई जालिम आपको नुकसान पहुंचा दे, लिहाजा मैं आपके साथ साथ आ गया, मैं यहाँ चलता हुआ आ गया। तो अब इमाम फरमाते हैं कि हिलाल अब आ ही गए हो तो आओ मैं तुम्हें मक़तल का मुशाहिदा करवा दूँ, मैं मक़तल में बताऊँ कि किसको कहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा। हिलाल ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर अली अकबर शहीद कर दिए जाएंगे। हिलाल यहाँ पर देखो, मेरे भैया हसन की निशानी कासिम कत्ल कर दिया जाएगा। हिलाल यहाँ पर मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर
जिसके लाशे को उठा के मैं लाऊंगा। सरकार सैयदुश्शुहदा एक एक शहीद का मकाम दिखाते रहे। अचानक इमाम को महसूस हुआ कि हिलाल रुक गए। अब जो हिलाल रुके तो इमाम पीछे मुड़े और पीछे मुड़ने के बाद पूछते हिलाल रुक क्यों गए? कहा आका, जब से मैं मक्तल में आया हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई बीबी हाय हुसैन कह के रो रही है। आका, ये कौन बीबी है जो इतनी तड़प के गिरिया कर रही है, इतना तड़प के रो रही है? तो एक मर्तबा सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हिलाल पहचाना नहीं, ये मेरी मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं। हिलाल, जब से मैंने मदीना छोड़ा है अम्मा ने अपनी लहज छोड़ दी है। अम्मा तब से ही इस मक्तल में हैं। कहीं मेरी कत्लगाह को अपने बालों से साफ़ करती हैं, कहीं मेरे मक्तल में जाके बैठ जाया करती हैं। हिलाल, मेरी अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही हैं। एक मर्तबा हिलाल इमाम की तरफ देखने लगे। इमाम ने फिर बताया कि देखो हिलाल, वहाँ पर मेरा बराबर का भैया अब्बास दोनों बाजू कटा के सो जाएगा। तो ये रात बहुत अहम रात है। इसी वजह से शायर ने कहा था, ऐ रात न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब, सूरज न निकलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब। कितने बेचैन रहते हैं अज़ादार आज की रात, किस तरह से गिरिया करते हैं। अरे पूरी रात एक इमाम बाड़े से दूसरे इमाम बाड़े, एक करबला से दूसरी करबला, एक ताज़िये से दूसरी ताज़िये पर जाके इस रात में सरकार सैयदुश्शुहदा का और तशनगान फ़ुरात का और करबला के प्यासों का पुरसा पेश करते हैं। हाँ अज़ीज़ो, सेथल में ये शब आशूर की मजलिस बर्पा हो रही है और इस सेथल में भी किस अंदाज से पुरसा पेश किया जाता है। जनाब मुंतकिम हैदरी मरहूम ने जो नौहा कहा था, अंजुमन असगरिया यहाँ की मशहूर अंजुमन, उस नौहे को पढ़ती है और रात भर क्या कैफियत होती है, किस तरह से अज़ादार पुरसा देते हैं और किस तरह से मुंतकिम साहब ने कहा था, सोई नहीं है ज़ैनब मुस्तर तमाम रात, था खैमे हुसैन में महशर तमाम रात। अजीज़ों, जो अज़ादार रात भर इमाम बाड़ों में बैठ के जागते हैं, शब्बेदारी करते हैं, लिकाए परवरदिगार हासिल करने की कोशिश करते हैं, परवरदिगार के और सरकार सैयदुश्शुहदा और करबला वालों के करीब होने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह यह है, जागने की वजह यह है क्योंकि सब सन 61 हिजरी में शब आशूर थी तो ज़ैनब मुस्तर भी रात भर जागती रही थी। इसी वजह से मुंतकिम साहब मरहूम ने कहा था, अरे सोई नहीं है ज़ैनब मुस्तर तमाम रात, था खैमे हुसैन में महशर तमाम रात। अरे तड़पा जो प्यास में अली असगर तमाम रात, तड़पा जो प्यास में अली असगर तमाम रात। अरे छलका किया है, छलका तड़पा जो प्यास में अली असगर तमाम रात, छलका किए बहिश्त में कौसर तमाम रात। हाँ, अली असगर प्यास से तड़प रहा था और बहिश्त में कौसर तड़प रहा था। हाय, अगर मैं कौसर का पानी हूँ, अगर ये पानी किसी तरह से करबला तक पहुँच जाए तो रबाब का 6 महीने का अली असगर प्यासा न रहेगा। लिहाजा करबला में शब आशूर में तो अली असगर तड़प रहे थे और वहाँ कौसर का पानी तड़प रहा था कि अब्बास के करीब कुछ असगर के सामने। अब इस मिसरे को आप मुलाहिज़ा फरमाएं और जितना रोएं रोते रहिए, जब तक सोचेंगे, जब तक सोएंगे, जब तक रोएंगे आप। अरे रात को अंजुमन असगरिया जब पढ़ती है, जिस अज़ा खाने में जाके वो अज़ादार वो नौहा खान पढ़ते हैं तो दिल की क्या कैफियत हो जाती है, आँखों से किस तरह से अश्क अफशानी होने लगती है कि अब्बास के करीब कुछ असगर के सामने बच्चे लिए खड़े रहे सागर करीब तमाम रात, बच्चे लिए खड़े रहे सागर तमाम रात। हाँ अजीज़ों, शब आशूर का जब आगाज़ हुआ, शब आशूर गुजरती जा रही थी, शब आशूर का सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था और बच्चे अल्लाह तशो क़द क़तलना की सदाएं बुलंद कर रहे थे। यही वजह थी कि जब हुर अपने खेमे में
कभी इधर जाता था, कभी दूसरी तरफ जाता था, कभी पुश्ते खैमा पर जाता था, कभी दाईं जानिब जाता था। तो एक मर्तबा उसके भाई ने पूछा कि इस तरह से मैंने तुझे कभी बेचैन और मुस्तरिब नहीं देखा, और ये बता आज तू इस तरह से गिरिया क्यों कर रहा है, तू मुस्तरिब और बेचैन क्यों है? तो हुर कहता है ज़रा मेरे करीब आओ, मेरे साथ आओ। वो एक मर्तबा पुश्ते खैमा की तरफ ले गया और पुश्ते खैमा से उसने एक मर्तबा इशारा किया, ज़रा सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़र्ज़ंद रसूल के खैमों की तरफ अपनी समातों को लगाओ। अब जो उसके भाई ने अपनी समातों को खैमों की तरफ मुतवज्जे किया तो खैमों से छोटे छोटे बच्चों की शब आशूर में आवाज़ें आ रही थीं, अल्लाह तशुक़त क़तलना, अल्लाह तशुक़त क़तलना, हाय प्यास हमें कत्ल किए देती है, हाय प्यास हमें मारे डालती है। शायद उसी को महसूस करते हुए मुंतकिम साहब ने कहा था, अब्बास के करीब कुछ असगर के सामने बच्चे लिए खड़े रहे सागर तमाम रात, बच्चे लिए खड़े रहे सागर तमाम रात, और अशरे की शब जमाले शबीह रसूल को, अशरे की शब जमाले शबीह रसूल को देखा था माँ ने शम्मा जलाकर तमाम रात। जब बीबियों को मालूम हो गया कल खैमे जल जाएंगे, कल बच्चे कत्ल हो जाएंगे, तो जितने नौजवान थे अपनी अपनी माओं के पास जा रहे थे कि माँ से गुफ्तगू कर लें। जैसे ही अली अकबर अपने खेमे में गए तो उम्मे लैला इंतज़ार कर रही थी। अशरे की शब जमाले शबीह रसूल को ये उम्मे लैला अली अकबर को नहीं देख रही थी, ये बीबियाँ अली अकबर को नहीं निहार रही थीं, ये बीबियाँ अली अकबर की ज़ियारत नहीं कर रही थीं। ये जिस खेमे में अली अकबर जाते थे बीबियाँ टकटकी बांध के अली अकबर को देखा करती थीं। कभी फूफी बलाएं ले रही थीं, कभी बहनें बलाएं ले रही थीं, कभी मादरे अली अकबर उम्मे लैला अली अकबर को देखती जाती थी। क्यों? अशरे की शब जमाले शबीह रसूल ने इसी शबे आशूर में माँ कभी शमा जला के अली अकबर को देखती थी, कभी आग की रोशनी में अली अकबर को देखा करती थी। वो जो आग खैमे के सामने जल रही थी एक खाई में, हाय आज की रात में अली अकबर को आखिरी मर्तबा देख लूँ, कल की रात जब शाम गरीबा आएगी तो अली अकबर ना होगा, अली असगर ना होगा, कोई ना होगा। सुगरा का बैन था मेरे बाबा की खैर हो। हाँ, इस शब में उम्मे लैला करबला के मैदान में, उम्मे फरवा करबला के मैदान में, जनाब ज़ैनब करबला के मैदान में, जनाब फ़िज़्ज़ा करबला के मैदान में कभी शबीह पैगंबर को देखती थीं, कभी सरकार सैयदुश्शुहदा को देखती थीं। लेकिन मदीने में भी एक अजीब सी कैफियत थी। मुंतकिम साहब कहते हैं सुगरा का बैन था मेरे बाबा की खैर हो, चलता है मेरे हल्क पर खंजर तमाम रात। और उसके बाद जो अजीब व गरीब कैफियत है इस नौहे की कि फरियाद अलतश शबे आशूर बंद थी। अभी आपने सुना कि अब्बास के करीब कुछ असगर के सामने बच्चे लिए खड़े रहे सागर तमाम रात, कभी अब्बास के करीब कभी अली अकबर के करीब। लेकिन उस जब रात गुजर गई और सब इबादत परवरदिगार और लिकाए इलाही में मसरूफ़ हो गए, अब उसके बाद बच्चों भी की भी कैफियत अजीब व गरीब थी कि फरियाद अलतश शब आशूर बंद थी। वो जो रात की शुरुआत में नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सकीना की क़यादत में अल्लतशो क़द क़तलना, कभी अब्बास दिलावर के पास जाते थे, चचा अरे अलमदारे करबला हम बहुत प्यासे हैं, ये प्यास हमारी जान ले लेगी। कभी अली अकबर के करीब जाते थे, कभी नन्हे नन्हे कूजे लेके अलमदारे करबला के पास चले जाया करते थे कि अब्बास हम बहुत प्यासे हैं, अब्बास हम बहुत प्यासे हैं। लेकिन बच्चे भी मारिफत वाले बच्चे थे, सरकार सैयदुश्शुहदा से तालीमात हासिल कर रहे थे। जब रात गुजरने लगी बच्चों ने महसूस किया, चाहे हबीब इब्ने मज़ाहिर हों, चाहे मुस्लिम इब्ने औसजा हों, चाहे ज़ुहैर क़ैन हों, चाहे कोई भी गाजी, कोई भी नासिर, कोई भी मददगार, कोई भी अजीज़, कोई भी अक़रबा क्यों ना हो, अब सब मसरूफ़ इबादत हैं। तो बच्चों ने भी अपने अलतश की सदाओं को रोक दिया, सब्र कर लिया। फरियाद अलतश शब आशूर बंद थी,
पढ़ते थे बच्चे सूरह कौसर तमाम रात, उसके बाद बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद नहीं करते थे बल्कि सूरह कौसर की तिलावत किया करते थे। क्यों? क्योंकि था इश्तियाक़ ज़िक्र इलाही हुसैन को, था इश्तियाक़ ज़िक्र इलाही हुसैन को, करते रहे इबादत दावर तमाम रात। क्योंकि सरकार सैयदुश्शुहदा के दिल में इतना इश्तियाक था कि वो खुद भी इबादत परवरदिगार में मसरूफ थे। कभी मक्तल में जाते थे, कभी खैमे की तरफ आते थे, कभी ज़ैनब के खैमे में जाते थे, कभी उम्मे लैला के खैमे में जाते थे, कभी उम्मे फरवा के खैमे में जाते थे। लेकिन लिक़ाए इलाही और इश्तियाक इबादत इलाही, इश्तियाक ज़िक्र इलाही इस कदर था कि हुसैन उसके बाद अपने असहाब और अपने अंसार के साथ मसरूफ़ इबादत हो जाया करते थे, मसरूफ़ इबादत हो जाया करते थे। ये हुसैन की कैफियत थी। शब आशूर में बीबियां अपने बच्चों को सजा रही थीं, उम्मे लैला अली अकबर को सजा रही थीं, उम्मे फरवा कासिम को सजा रही थीं, क्योंकि सबको मालूम था कि जब सुबह का सूरज निकलेगा, बाजार शहादत गर्म हो जाएगा, तो हुसैन की ये कैफियत होगी। कभी अली अकबर का लाशा लिए हुए खड़े होंगे, कभी कासिम की लाश के पामाल टुकड़ों को लिए हुए खड़े होंगे, कभी अली असगर के लाशे को लेके नाज फरमाते होंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। कल जब आप आमाले आशूरा अंजाम देते हैं तो ये वही अमल है जो सरकारे सैयदुश्शुहदा ने शब आशूर गुजरने के बाद, सुबह आशूरा गुजरने के बाद, असरे आशूर से कुछ पहले अली असगर के लाशे को हाथों पर लेके नाज फरमाया था और उसके बाद खैमे के दरवाजे पर गए थे। रबाब अपनी अमानत को ले ले, बस एक छोटी सी रिवायत और जहमत तमाम, और उसके बाद मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत कल आप लोग सुनेंगे। हुसैन किसी तरह से मक्तल में आए। शब आशूर में जनाब ज़ैनब से वादा कर चुके थे, तमाम बीबियों को मालूम था। शब आशूर में रात भर जाग के इबादत की, सुबह से लेके असरे आशूर तक हुसैन ने लाशों पर लाशें उठाए, और उसके बाद जब मक्तल में पहुंचे और मक्तल में पहुंचने के बाद जंग की, और जंग करने के बाद जब एक कैफियत वो आई कि हुसैन ने न जाने कौन सी आवाज सुनी, तलवार को रखा। अब जो तलवार को रखा तो कहीं तीरों की बारिश हुई, कहीं तलवारों से हमला किया गया, कहीं नेज़ों की अनियों से मारा गया, और हुसैन पुश्ते फरस पर डगमगा रहे हैं, दाईं जानिब झुकना चाहते हैं तो नेज़ा बरदार नेज़ों की अनियों से अजियत पहुंचा रहे हैं, बाईं जानिब झुकते हैं तो नेज़ा बरदार नेज़ों की अनियों से अजियत पहुंचा रहे हैं। अब हुसैन ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली और एक जुमला कहा, ए मेरे बेज़बान घोड़े, मेरे बाद मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, तू आज़ाद हो जाना, और लेकिन मुझे इस वक्त तेरी ज़रूरत है, तू मुझे उस मकाम तक ले चल जहाँ पर मुझे ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब न देख पाए। जुलझना चला, एक मकाम पर पहुँचा, दूसरे मकाम पर गया और आगे बढ़ा, एक नशेब की तरफ उतरा, और उतरने के बाद ज़बाने बेज़बानी से कहा, आका आपका मक्तल आ गया, आपका मकाम आ गया। हुसैन ने जीन से ज़मीन पर आते आते अपने बेज़बान घोड़े से एक सवाल किया, ए जुलझना, तू इतना बता दे, तुझे ये कैसे पता चला कि मुझे उस जगह पर ज़बह किया जाएगा? अब जुलझना कहता है, आका शब आशूर थी, सब इबादतों में मसरूफ थे, मैं टहलता टहलता मक्तल की तरफ आ गया। जब शब आशूर के सन्नाटे में जहां हवाएं चल रही थी, अजीब व गरीब कैफियत थी, मैं जब मक्तल में आया तो शब आशूर में मेरे कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज आई। मैं आवाज के सहारे चला, आगे पहुंचा तो मैंने क्या देखा, इस जगह पर बैठी हुई काला लिबास पहने हुए एक बीबी अपने बालों से जमीन को साफ करती जाती है और शब आशूर के सन्नाटे में कहती जाती है, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा लाल। मैं उस बीबी के करीब पहुंचा तो उस बीबी ने मेरी गर्दन में बाहें डाल के कहा, ए जुलझना,
तूने पहचाना नहीं, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। अरे मैं हुसैन की दुखियारी माँ हूँ। जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा मैंने अपनी लहज छोड़ दी। ए जुलजना, कल इसी जगह पर मेरा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा, ज़िबा कर दिया जाएगा। अरे तेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई अजियत ना होने पाए। शबे आशूर का सन्नाटा, ए शबे आशूर की तन्हाई, ए शबे आशूर के सन्नाटे, ए शबे आशूर की गुर्बत, ए शबे आशूर की मजलूमियत, हम सोगवारों के करोड़ों सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।